आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ का जो कि बहुत टाइम से डिले हो के फाइनली ये आईपीओ मार्केट में आने वाला है, जिसका नाम है एरिस इंफ्रा। एरिस इंफ्रा का आईपीओ कंफर्म हो चुका है, जो कि आपको पूरी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, इसका जब ओपनिंग डेट की बात करें तो 18 तारीख को ओपन होगा, 20 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का इशू प्राइस 210 से 222 के बीच में रखा है। आपको 222 में ही अप्लाई करनी है बिड। आईपीओ का साइज़ थोड़ा छोटा है, 499 करोड़ का है। टोटल फ्रेश इशू है, कंपनी के पास ही पूरा पैसा जाने वाला है, जो कि उसके एक्सपांशन में यूज़ होने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। प्रमोटर की होल्डिंग प्री आईपीओ 51.67 है और पोस्ट आईपीओ 37.50 रह जाएगी। आईपीओ के डेट्स में अलॉटमेंट की बात करूं तो 23 तारीख को अलॉटमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आईपीओ 20 तारीख को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एक दो दिन कहीं कहीं छुट्टी है। उसके बाद 23 तारीख को आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा, 24 को रिफंड है और 25 को आईपीओ आपके सामने मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो पैसा काफ़ी टाइम तक ब्लॉक रहेगा। इसमें आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है किस तरीके से आप अप्लाई करने वाले हैं। रिटेल एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 67 शेयर का लॉट है, 222 का शेयर प्राइस है, 14,874 रुपये की एक बिड आपको रिटेल में अप्लाई करने वाली है। अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करने वाले हैं तो 938 शेयर, 14 लॉट, 2,08,236 शेयर से आपको बिड अप्लाई करनी है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो 4,556 शेयर, 68 लॉट, 10,11,432 रुपये की बिड आपको इसमें अप्लाई करने वाली है। देखिए, बिडिंग आपको बता दी है। अब आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बता देते हैं। 222 रुपये का प्राइस बैंड है, जीएमपी 25 रुपये है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आप देखेंगे तो 11.26%, मतलब 247 रुपये में कहीं आईपीओ लिस्ट होने की संभावना है, जिसके हिसाब से जो है आपको मुनाफा 11.26% का होने की संभावना है। एक रिटेलर को 1675 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। सब्जेक्ट टू सौदा की मैं बात करूँ तो 1300 से लेकर 18,200 रुपये बिग एचएनआई के लिए चल रहा है, 1300 रिटेल के लिए है। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक है, 10% ज़्यादा नहीं है। अगर कंपनी मुझे अच्छी लगी और फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे लगे तो मैं इस कंपनी में डेफिनेटली अप्लाई करूँगा। वो तो आपको इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है कब पता चलेगा, वीडियो के अंत में पता चलेगा। वीडियो पूरा देखिए, एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो कंपनी के बारे में पता नहीं चलेगा और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी के बारे में बताना शुरू करता हूँ। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन ये एक बिज़नेस टू बिज़नेस, मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, इसमें कस्टमर बीच में नहीं आता है, B2B सेगमेंट है। B2B टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है कंस्ट्रक्शन मार्केट, मटेरियल मार्केट में। सपोज़ करो किसी को कंस्ट्रक्शन का माल खरीदना है, तो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, 40 माले की बिल्डिंग बना रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ भी माल चाहिए तो इस कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है, तो B2B जाता है माल। कहीं भी कस्टमर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बिजनेस सपोज करो एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसको एक टावर खड़ा करना है, तो टावर खड़ा करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो इस कंपनी से ऑर्डर करा के काम करा सकता है। तो इस तरीके का कंपनी का काम है। कंपनी क्या करती है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म करती है प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोसेस, परचेजिंग, सेलिंग और डिलीवरिंग के लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो भी पार्ट को परचेज करना है, सेल करना है, डिलीवर करना है, उसके लिए यह टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं। थोड़ा सा यूनिक काम है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काम है कंपनी का। एक यूनिक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करती है। कंपनी ऑफर करती है वेरियस प्रोडक्ट, जैसे कि रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, RMC, रेडीली मिक्स कॉन्क्रीट आपको मिल जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें स्टील है, आपको स्टील लगेगा। आप कहीं भी कुछ बनाते हैं तो कॉन्क्रीट लगता है, स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स लगते हैं, वॉलिंग सॉल्यूशंस लगते हैं। तो ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी अप्रैल 1, 2021 से दिसंबर 2024 तक कंपनी ने 14.10 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बहुत सारी सिटीज़ में, जैसे कि महाराष्ट्र, बेंगलोर, चेन्नई में अभी तक ये सप्लाई कर चुकी है। बहुत ही यूनिक और एक अलग ही टाइप का काम कंपनी का है। मतलब कंस्ट्रक्शन के काम को कंपनी ने ऑनलाइन लाके कर दिया। जिस तरीके से आप कैसे सब्जी खरीदते हैं, उस तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल को आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। तो कंपनी के जो वेंडर बेस है उसमें अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल सप्लायर हैं, जैसे कि उसमें आप देखेंगे गार्डियन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, GS इस्पात, स्वराज्य स्टोन LLP, सनेक्स कॉन्क्रीट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिग ब्लॉक बिल्डिंग एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉर्मेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बड़े कस्टमर्स कुछ इसके निकल के आते हैं। कंपनी जो है सर्व करती हैं लार्ज रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन को, जैसे कि जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करती है, एफकॉन को करती हैं,
EMS लिमिटेड, SP सिंगल कंस्ट्रक्शन, रियल जेम बिल्डटेक, वाधवा ग्रुप होल्डिंग्स, कासा ग्रैंड सिविल इंजीनियर्स, सेट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, पुरानिक बिल्डर्स लिमिटेड और ट्रांसकॉन आइकॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। तो इतने सारे बड़े कस्टमर्स हैं जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इनके कस्टमर्स हैं। तो कंपनी का देखिए कामकाज बहुत ही बढ़िया है, एक यूनिक कामकाज है, कस्टमर्स बेस बहुत ही अच्छा है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है इनके पास। और ग्रे मार्केट चूँकि थोड़ा कम चल रहा है तो वहाँ पे एक डाउट जाता है, बाकी तो कामकाज में कंपनी A1 है। की फैक्ट्स की बात करें तो 14 मिलियन मैट्रिक टन्स को कंस्ट्रक्शन माल को अभी तक डिलीवर कर चुके हैं, 2600 प्लस कस्टमर हैं और 1700 प्लस वेंडर है। कंपनी की जो सब्सिडरी है एरिस यूनिट्रेन रीस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऑफर करती है एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटेड टू मार्केट सेल्स एंड सपोर्ट्स में। कामकाज बहुत ही अच्छा है। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं कंपनी की तो लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म द सप्लाई चेन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वेल positions to capitalize in the market opportunities, our growth third party manufactured construction material, long term strategy है कंपनी के पास, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट रिस्क एनालिसिस है कंपनी के पास। तो स्ट्रेंथ कंपनी की अच्छी है, कामकाज अच्छा है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, पैसा जो है रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, कुछ बोरिंग्स है कंपनी के पास, उसको वहाँ यूज़ होगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूज़ होगा। सब्सिडी में कुछ पैसा इन्फ्यूज़ करना है, उसमें एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ करेंगे, जैसे कि बिल्ड मैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, वहाँ पे पैसा चाहिए तो वहाँ करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में कंपनी यूज़ करने वाली है। फाइनेंशियल्स डेटा की अगर मैं बात कर लेते हैं, एक बार फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। देखिए कंपनी के रेवेन्यू आप देखते हैं तो 2022 में 453 करोड़ था, 2023 में 754 करोड़ हो गया, तो ग्रोथ है यहाँ पे 22 से 23 में। 23 से 24 में डिप है, 702 करोड़ का है। और अगर 31 दिसंबर 2024 9 मई नतीजों की बात करें तो 557 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बुक किया है। तो कंपनी इस साल भी एट पार ही रहेगी, मतलब 700 या 700 करोड़ से नीचे ही कंपनी का रेवेन्यू रहने वाला है। तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूं तो 6 करोड़ का लॉस था 22 में, 23 में 15 करोड़ हो गया, 24 में 17 करोड़ हो गया और 31 दिसंबर 2024 में कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो इसी साल कंपनी प्रॉफिट में आई है, वरना कोई कंपनी का खास प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। नेटवर्थ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 152 करोड़ है, रिजर्व्स 141 करोड़, बोरिंग 322 करोड़। फाइनेंशियल्स मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं, कंपनी का कामकाज यूनिक है बट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो इसको अवॉइड करना ही बनता है दोस्तों। फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ इसी साल प्रॉफिट आया है, इसी वजह से ये कंपनी IPO लेके आ रही है। रेवेन्यू में इतनी ग्रोथ नहीं है, प्रोजेक्शंस के हिसाब से भी अगर आप प्रो रेटा भी करके देखेंगे तो भी कंपनी प्रॉफिट मतलब सेल्स अपना ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। प्रॉफिट हो सकता है इस साल हो, बट रेवेन्यू में टॉप लाइन में कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। उस हिसाब से ये कंपनी फेल होती है। फाइनेंशियल्स को देख के मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगा। कामकाज ठीक है, यूनिक है, बट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अगर ऑनलाइन काम होना शुरू हो गया तो मुझे नहीं लगता लोग पैसा बचा पाएंगे। तो ये मुझे इनका कामकाज थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। लिस्टिंग 10% का प्रॉफिट है, GMP है, तो उसको देखते हुए भी इसको अवॉइड कीजिए। हो सके तो अपना माल ग्रे मार्केट में बेच के काम कीजिएगा। ग्रे मार्केट में अगर सब्जेक्ट टू भाव मिल रहा है तो बेच दीजिए, फिर इसमें अप्लाई कीजिए, या फिक्स में कुछ भाव मिल रहा है तो फिक्स में भाव लेके अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ इस IPO में रिस्क मत लीजिए, लॉन्ग टर्म में भी इसमें पैसा मत डालिएगा, इसको कम्प्लीटली अवॉइड ही करिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा व्यू आपको क्लियर हो गया है, हमने आपको क्लियर व्यू दे दिया है। अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, एंड मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस तरीके की कंप्लीट एंड वैलिड जानकारी के साथ। ग्रे मार्केट का एक्सेस चाहिए, मैसेज करो, मिलेगा आपके लिए 24/7 आवर्स हमारी सर्विसेज चालू है।